बक्सर के मेन बाजार में दुकान में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। बुलंदशहर में धरपा गांव के अंडरपास में भरे गंदे पानी में उतरे सदर विधायक प्रदीप चौधरी। कई दिनों से पानी भरे होने की सूचना पर इलाके में पहुंचे भाजपा विधायक। सदर विधायक ने फोन करके डीएम को जलभराव की जानकारी दी। मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी पानी में। जैसे पानी में गिरी थी तो हमने जिलाधिकारी महोदय को फोन करा, अन्यवर यहाँ पे जो है ना ये स्थिति है। उन्होंने तुरंत कहा कि यहाँ की वीडियो बनाओ और भेजो, मैं इनके खिलाफ FIR कराऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी और योगी जी जीरो टॉलरेंस नीति है, उस पर हम काम करेंगे, करते हैं। कानपुर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान। बंदरों ने तोड़ी अब PNG गैस पाइपलाइन। नौबस्ता के वाई ब्लॉक चामुंडा पार्क के पास की घटना। ग्रेटर नोएडा पुलिस की दो बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक लुटेरे को लगी गोली, दूसरा फरार। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों ने हथियार के बल पर ड्राइवर को बंधक बनाकर कार को लूट लिया। जारचा पुलिस ने बदमाश से लूटी गई कार को अब बरामद कर लिया है। साथ ही तमंचा, कारतूस भी बरामद किया। दूसरे बदमाश की तलाश जारी। प्रयागराज में 13 नए डेंगू के मामले आए हैं सामने। अब तक जिले में डेंगू के 1259 मामले सामने आए। मैनपुरी, खतौली और रामपुर की सीटों के लिए भाजपा कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शनिवार को कोर कमेटी की बैठक में लगी थी नामों पर अंतिम मोहर। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा नेता आजम खान आज कर सकते हैं अपनी रणनीति का ऐलान। सपा कार्यकर्ताओं के साथ किसी एक उम्मीदवार पर चर्चा संभव, नाम का भी कर सकते हैं ऐलान। प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान की बढ़ाई गई समय सीमा। अब 30 नवंबर तक चलेगा गड्ढा मुक्ति अभियान। अब तक 78% काम पूरा होने का दावा। आज सोनभद्र और बलरामपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आदिवासियों को देंगे वन भूमि के पट्टे की सौगात। वन भूमि पर देंगे अधिकार प्रमाण पत्र। सीएम धामी आज विद्यालय शिक्षा विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे मीटिंग होगी। शिक्षा विभाग के सभी मुद्दों पर सीएम करेंगे चर्चा। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। श्यामपुर कांगड़ी में डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज का करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध ढिकाला जोन, जहां वन्य जीवों के दीदार को कर सकेंगे पर्यटक। उत्तराखंड में 15 नवंबर तक बर्फबारी और बारिश की संभावना। बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम में बर्फबारी जारी। अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। इरफान और रिजवान सोलंकी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। विधायक की तलाश में पुलिस के कुछ करीबी बिल्डर्स ने पूछताछ की है, जहां दोनों के कारोबारी या फिर नेताओं के यहां शरण लेने की बात सामने है। मैनपुरी पर आज शिवपाल यादव खोल सकते हैं अपना पत्ता। लखनऊ से सफाई पहुंच सकते हैं शिवपाल। कल डिंपल यादव के नामांकन में नहीं हुए थे शामिल। बरेली में क्रेडाई के अध्यक्ष रमनदीप समेत 7 बिल्डर भूमाफिया घोषित। 17 के खिलाफ FIR दर्ज। पुलिस ने 3 बिल्डर्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गोंडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने निषाद समाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विपक्षियों पर निशाना भी साधा। कहा ऐसी पार्टियों को खत्म हो जाना चाहिए जिनकी कलम मजबूत नहीं। गोंडा में कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने विवादित बयान दिया। कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि कांग्रेस के जमाने में मजदूर पैदा होते थे। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी और अपना दल गठबंधन की विधायक पल्लवी पटेल गोंडा पहुंची, जहां चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। चंदौली के भबुरी में निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अति पिछड़े जाति को साधने के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मंत्री अनिल राजभर समेत जिले के तमाम नेता भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह पहली बार सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान कहा कि नगर चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार। खतौली उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने जहां बाहरी प्रत्याशी मदन भैया को मैदान में उतारा है, तो वहीं मदन भैया ने पार्टी ऑफिस पहुंचे और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नाम की घोषणा के बाद मदन भैया किसानों की राजधानी सिसौली भी पहुंचे, जहां उन्होंने BKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत को नमन किया। खतौली उपचुनाव में मदन भैया की उम्मीदवारी को लेकर रालोद के उत्तराखंड प्रभारी ने कहा कि इस बार रालोद ही जीतेगी। उन्होंने कहा गन्ना बड़ा मुद्दा होगा। आजमगढ़ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि राहुल को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, ना कि भारत जोड़ो, क्योंकि भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। मायावती के ट्वीट के बाद प्रदेश स्तर के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। रायबरेली में आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह डी थाने पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता की, मामले की पड़ताल की और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही।
फतेहपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सहित 4 समर्थकों को सुनाई है 2 साल 9 महीने की सजा, 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना भरकर पूर्व विधायक को मिली है जमानत। 2012 में पोलिंग बूथ में सिपाही से मारपीट का मामला। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगाल रही ईडी को मुख्तार के सीए शरद श्रीवास्तव की तलाश। ईडी ने शरद को भेजा नोटिस, दोनों ऑफिस से गायब है शरद। उधम सिंह नगर में बाल दिवस पर बड़ा हादसा, सितारगंज के नया गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 7 बच्चों की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बलिया के फेफटा में बाल दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम के दौरान मिठाई खाने से 10 बच्चे बीमार हो गए, 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कानपुर में जहर खाने के बाद अस्पताल में भर्ती दरोगा की इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 दिन पहले दरोगा अनूप सिंह ने संदिग्ध हालत में जहर खा लिया था। अलीगढ़ में एएमयू के अब्दुल्ला हॉस्टल में 12वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच एक ब्लाइंड केस का खुलासा उन्होंने किया है। पुलिस ने बताया कि प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या की और अपने ही घर में शव को दफना दिया। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। प्रतापगढ़ में एग्जाम देने जा रही परीक्षार्थी और उसके भाई को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फर्रुखाबाद में पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश में मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश शिवा गिहार को गिरफ्तार किया है। जिसमें फरोशी के खिलाफ हरदोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक युवती को वेश्यावृत्ति के चंगुल से आजाद कराया है। साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ जारी। मिर्जापुर के लालगंज पुलिस ने अपहरण और लूट की गाड़ी के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 देसी बंदूक, 4 कारतूस और चाकू भी बरामद किए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 72 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लूटा हुआ ट्रक और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर आज फिर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। लगभग 31 बीघा बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों को बीडीए ने जमींदोज कर दिया है। जालौन के उरेश जिला नेत्र चिकित्सालय पर आंख का ऑपरेशन कराने आई महिला ने 7,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। साथ ही आंखों में लेंस लगाने के बाद महिला की आंखों की रोशनी भी चली गई। गोंडा पुलिस ने युवक की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया और बताया कि देवर के साथ मिलकर युवक की पत्नी ने ही युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में मजदूरी की रकम हड़पने के मामले में एक महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची। पुलिस कर्मियों द्वारा रोकने पर महिला उनसे उलझ गई, फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने महिला को थाने भिजवा दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। चीफ प्रॉक्टर ने हंगामा करने के मामले में मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहने वाले लगभग 100 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीलीभीत में दबंग एपीओ पर कार्रवाई नहीं होने से दर्जनों ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पूरनपुर विधायक ने कार्रवाई का एपीओ पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, मामला शांत कराया। लखनऊ में लेवाना स्वीट्स होटल में 9 दिसंबर को इसे ध्वस्त किया जाएगा। एलडीए ने होटल ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में होटल के संचालकों को 16 दिनों का वक्त दिया गया। बस्ती में जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते बंद पड़े हैं खाद सेंटर। खाद के दल सेंटर भटक रहे हैं किसान। खाद की किल्लत के चलते बुआई में देरी हो रही है। हरदोई में सड़कों पर घूमने वाले आवारा गोवंश को गौशाला पहुंचाया जाएगा, जहां पुलिस कर्मियों के द्वारा यह काम होगा। आईजी से मीटिंग के बाद एसपी ने जारी किए हैं आदेश। एसपी ने कहा है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी के रॉयल चौराहे का नाम अब समाज सेविका स्वर्गीय कमलेश गुप्ता चौक हो गया है। महापौर नवीन जैन ने नए चौराहे का उद्घाटन किया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश मंडप का यूपी में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने उद्घाटन किया है। इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में यूपी पवेलियन तैयार किया गया। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को सुबह शाम वहां लगेगा रबड़ी का भोग। सर्दी में ठंड से बचाने के लिए अब ब्लोअर भी लगाया जाएगा और रामलला को ओढ़ाया जाएगा रजाई कंबल भी। रुद्रप्रयाग जिले के कोटगी में नर्सिंग कॉलेज निर्माण भूमि का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया है। वहीं कोटगी गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच देखकर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की।
धारचूला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जौल जीबी मेला और विकास प्रदर्शनी मेला 2022 का उद्घाटन किया। ये मेला काली और गौरी नदी के संगम स्थल जौल जीबी में आयोजित किया जा रहा है। गंगोत्री में बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी में ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को दो टूक कहा है कि 10 से 5 बजे की औपचारिकता से हटकर काम करना होगा। राज्य के विकास में औपचारिकता से हटकर नहीं बल्कि राज्य हित को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। मोहाली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 22 नई टाउनशिप विकसित करने की तैयारी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि विभाग ने इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। शक्तिमान घोड़े प्रकरण में एक बार फिर से गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती है। देहरादून में आर्मी से रिटायर्ड कर्नल ने शक्तिमान घोड़े प्रकरण में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी अपने एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद सदस्य दर्जा राज्य मंत्री कुमार सैयद इकबाल हैदर लखीमपुर खीरी के रामपुर पहुंचे और एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों को भाजपा से जुड़ने की बात कही। ओवैसी के पसमानदा मुसलमानों पर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का हमला। बोले, कहा कि ओवैसी हिंदू और मुसलमान में दूरी बनाना चाहते हैं। वाराणसी में यूपी का पहला स्मार्ट बस स्टॉप का उद्घाटन हुआ। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने काशी के सिगरा स्टेडियम के बाहर बनकर तैयार स्मार्ट बस स्टॉप का शुभारंभ किया। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी सुल्तानपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपना ब्लड भाई ही नहीं बल्कि पूरे देश का लाल बताया। 2001 में धरना प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के मामले में सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में पेश हुए, जहां मामले में गवाही हुई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि प्रयागराज में मुख्तार परिवार द्वारा चलाई जा रही कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन किसी और की है, जिस पर कुछ साल पहले ही परिवार ने कब्जा किया था। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स के अवैध तरीके से बनाए गए अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान हंगामे की आशंका के चलते मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन अपने पदाधिकारियों पर मुकदमे लिखे जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन करने पहुंची, जहां इस दौरान एसएसपी कार्यालय के लिए कूच के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। मैनपुरी में जीत के लिए डिंपल यादव को ससुर राजपाल यादव ने जीत का आशीर्वाद दिया। कहा कि आजमगढ़ की गलती को मैनपुरी में नहीं दोहराया जाएगा। आजमगढ़ में सपा की हार को लेकर मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव में सपा को जनता ही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र ने हराया था। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में डेंगू से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अयोध्या में व्यापारियों की दुकान तोड़ने के मामले में सपा नेता पवन पांडे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पूरी अयोध्या में अराजकता और लूट का माहौल है। बाराबंकी में मौसमी बीमारी को लेकर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का हाल बेहाल है, जिससे जिला हॉस्पिटल के ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।